कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज नया चैप्टर है प्रत्यय। चलिए प्रत्यय के बारे में लिखिए। संस्कृत में किसी एक शब्द के अनेक शब्द बनाने की साधारण रीति है। धातुओं, संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों में प्रत्यय जोड़ने से असंख्य संख्याएं बन जाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के लिखिए। प्रत्यय के प्रकार हेडिंग। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब हेडिंग दीजिए कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय साधारणतः धातुओं में जोड़े जाते हैं और इस प्रत्यय को धातुओं में जोड़ने से जो शब्द या अर्थात जो पद बनते हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं, कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें 3 कोटियों में विभाजित किया जाता है। अव्यय, विशेषण और संज्ञा। अव्यय, विशेषण और संज्ञा। दूसरी हेडिंग दीजिए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में लगाए जाते हैं। अब समझिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। वैसे आप जानते हैं कि संस्कृत में एक शब्द से अनेक शब्द बनाए जाते हैं। यदि यह शब्द जैसे आपका होता है गम धातु, और इस गम धातु में गम के पहले आप आ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो आगम हो जाता है। उपसर्ग जोड़कर भी आप जो है शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं और प्रत्यय के माध्यम से भी एक शब्द के अनेक शब्द बनाए जाते हैं। अंतर यही है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है, लेकिन दोनों का काम यही है कि उस
शब्द या धातु में परिवर्तन करना। प्रत्यय जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं कृत प्रत्यय, दूसरे को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि कृत प्रत्यय केवल धातुओं में होती है और इस प्रत्यय से बना हुआ जो पद होता है उसको हम कृदंत कहते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय जो है वह धातु में तो जुट सकता भी है, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में विशेष रूप से जुटता है। तो इसे यही आपका जो है कृत प्रत्यय या इसे कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं। इस प्रत्यय को हम इस प्रत्यय को हम धातु में जोड़ते हैं। और दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में जोड़ते हैं। अब कृदंत प्रत्यय का पहला प्रत्यय है कत्वा। पहला प्रत्यय है आधा क, आधा त और वा, कत्वा प्रत्यय। लिखिए, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य होता है तो वहां पर कत्वा प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं क्योंकि वे प्रधान क्रिया से पहले हुई क्रिया को द्योतित करता है। समझिए, जब किसी भी वाक्य में एक कार्य को करके दूसरा कार्य यदि किया जाता है, यानी कर्ता वही है लेकिन एक कार्य को करके दूसरा कार्य करता है, तो वहां पर कत्वा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय जैसे आपका वाक्य है, राम पढ़कर विद्यालय जाता है। राम पढ़कर विद्यालय जाता है, यानी इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि राम जो करता है, राम पढ़कर विद्यालय जाता है, यहां राम जो आपका करता है वह दो कार्य को कर रहा है। पहले पढ़ने का कार्य कर रहा है और मुख्य रूप से तो वह जाने का कार्य कर रहा है। यानी राम पहले क्या कर रहा है? पढ़ता है, तब वह विद्यालय जाता है। यह वाक्य हमको यह बताता है कि राम पहले पढ़ रहा है और बाद में विद्यालय जा रहा है। तो इस पढ़कर में कत्वा प्रत्यय लगेगा और एक और प्रत्यय लगेगा जिसको हम कहते हैं ल्यप। क्या कहते हैं? ल्यप। दोनों प्रत्यय इसमें लगेगा। अब देखिए कहां पर कत्वा प्रत्यय लगेगा और कहां पर ल्यप प्रत्यय लगेगा। यदि धातु
पूर्ण रूप से धातु है वहां कत्वा प्रत्यय लगेगा। और यदि धातु में उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां पर आपका लेप प्रत्यय लगेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि गम धातु है तो गम में हम कत्वा जोड़ेंगे, और यही गम में यदि आ उपसर्ग जुड़ जाता है, धातु हो जाता है आगम। गम माने जाना और आगम माने आना। आगम हो जाता है तो यहां पर कत्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, बल्कि यहां पर आपका लगेगा लेप प्रत्यय। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जिन धातुओं में उपसर्ग लगा होता है वहां पर लेप प्रत्यय लगता है, और जिन धातुओं में उपसर्ग नहीं लगा होता है वहां पर कत्वा प्रत्यय लगता है। लेकिन दोनों का कार्य एक ही है। यदि वाक्य में पढ़कर, लिखकर, सोकर, गाकर, आकर, जाकर ऐसे कर लग जाता है, उस धातु में क और शब्द लिख लिया जाता है, तो आपका वहां पर कत्वा या लप प्रत्यय होगा। लेकिन आपको यह समझना है कि कहां पर कत्वा प्रत्यय होगा और कहां पर लेप प्रत्यय होगा। यदि आपका कत्वा, यदि आपका केवल गम धातु है और इस गम धातु में कत्वा प्रत्यय जुटेगा, लेकिन यही आगम होता तो कत्वा प्रत्यय नहीं जुटेगा, लेप जुटेगा। समझ रहे हैं बात को? वही निर्गम होता तो निर्गम में क्या जुटेगा? कत्वा जुटेगा कि लेप प्रत्यय जुटेगा? लास्ट तो है नहीं कि आप लोगों से पूछे आप बताएं, लेकिन समझ लीजिए गम में निर जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग युक्त धातु है तो यहां पर लेप जुटेगा। क्या जुटेगा? लेप। आगम, गम माने जाना होता है और आगम माने आना होता है। तो राम जाकर राम, खाकर सोता है, राम खाकर सोता है, तो वहां आपका खाने के साथ आपका कत्वा प्रत्यय हो जाए। लेकिन गंगा हिमालय से निकलकर समतल मैदान में बहती है या मैदानी भागों में बहती है, तो निकलकर है यानी निर्गम है। निकलने की संस्कृत होती है निर्गम, तो वहां कत्वा प्रत्यय नहीं लगेगा। क्या लगेगा? लेप प्रत्यय लगेगा। लेकिन दोनों का काम एक ही है कि एक कार्य को करके दूसरा कार्य कर रहा है, प्रधान कार्य को कर रहा है। तो जिस धातु के वाक्य में कोर और शब्द जुटा हो, पढ़कर, लिखकर, सोकर, गाकर, जागकर, चलकर, यानी चल, पढ़ ये धातु है और कर उसके साथ लगा हुआ है, तो उसमें आपका लेप या कर्तव्य प्रत्यय लगेगा। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि धातु में उपसर्ग है तो लेप, और उपसर्ग नहीं है तो कत्वा। अब आपके सामने यह है कि कत्वा प्रत्यय में क्या आधा को आधा तो और वाह जुड़ेंगे? नहीं, प्रत्यय का नाम है कत्वा, लेकिन इसमें जुटेगा क्या? त्वा। क्या जुटेगा? त्वा या इत्वा, ये दोनों जुड़ जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। कत्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है तथा इसका केवल त्वा शेष रहता है। त्वा शेष रहता है। कुछ धातुओं में केवल त्वा
और कुछ धातुओं में इत्वा, यानी ये अधात्वा हुआ, इत्वा जुट जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिख करके पठ धन है, इसमें कत्वा जुटेगा, यहां होगा पठित्वा, क्या जुटा, छोटी ई आत्वा। और गम में कत्वा जुटा तो गत्वा हो जाएगा, म का लोप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दा दंत कत्वा बराबर दत्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दत्वा, डबल तो नहीं, केवल तो दत्वा। पादन कत्वा पित्वा हो जाएगा। पादन कत्वा पित्वा। हासदन कत्वा हसित्वा। जी धन कत्वा जित्वा हो जाएगा। आस्थादन कत्वा स्थित्वा हो जाएगा। ज्ञाधन कत्वा ज्ञात्वा हो जाएगा। श्रोधन कत्वा श्रुत्वा हो जाएगा। श्रोधन कत्वा श्रुत्वा हो जाएगा। पतधन कत्वा पतित्वा हो जाएगा। दृश्यधन कत्वा दृष्टवा हो जाएगा। दृष्टवा। ये है आपका कत्वा प्रत्यय। अब आप समझ गए होंगे कि कत्वा प्रत्यय किसे कहते हैं और कहां पर लगाया जाता है। परीक्षा में आपका यही आता है कि निम्नलिखित में प्रत्यय और धातु बताइए। उसमें दे देगा पठित्वा, गत्वा, दत्वा, पित्वा, हसित्वा, जित्वा, स्थित्वा, ज्ञात्वा, श्रुत्वा, पतित्वा, दृष्ट्वा। यानी जिन धातुओं में आपका त्वा जुटा रहेगा वह कत्वा प्रत्यय होगा। जिन धातु में आपका त्वा जुटा रहेगा वहां आपका कत्वा प्रत्यय होगा। और यदि आपको दे दिया गया तो सीधे आप धातु को अलग कर दीजिए और त्वा उसमें जोड़ दीजिए। अच्छा, यहां पर देखिए गौ में म खत्म हो गया है, यहां थो में ई की मात्रा लग गई है, प में ई की मात्रा लग गई है, स्व में ई की मात्रा लग गई है, इसमें भी ई की मात्रा लग गई है, यहां भी ई की मात्रा लग गई है और यहां दृश्य में टो हो गया है। तो धातु आप तो कत्वा प्रत्यय आपका कन्फर्म तो हो गया। और इस धातुओं को पठ मत लिखेगा, पठ लिखना तो ज्ञान पढ़ना चाहिए कि पठ लिखेंगे नहीं, पठ लिखेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हमने बताया है कि यदि आप ऐसे पठ लिखते हैं तो पठ धातु का नाम है, और यदि आप ऐसे पठ लिखते हैं तो यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। समझ गए ना? धातु में
अंत में जो है आपका अक्रांत है तो वह हलंत होगा। जब धातु का प्रयोग करेंगे तो उसे हलंत के रूप में लिखेंगे। पा है तो कोई बात नहीं, दा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहीं पर गम हो गया तो मौ को हलंत करना पड़ेगा। चल हो गया तो लो को हलंत करना पड़ेगा। धाव हो गया तो वो को हलंत करना पड़ेगा, तभी वह धातु होगी। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका यह कत्वा प्रत्यय। परीक्षा में हमने काफी आचार है तो बहुत लोगों को देखे हैं कि सही लिखे हैं, धातु को तो अलग कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन कत्वा के जगह पर ऐसे लिख दिए हैं। कैसे लिख दिए हैं? पूरा क लिखे हैं, गलत। आप पूरा क लिखेंगे तो एक नंबर कट जाएगा। जब भी हम कत्वा लिखेंगे तो आधा क लिखेंगे, यानी ऐसे क आधा तो और वाह, आधा क आधा तो और वाह। ये आपको देखना है कि कत्वा में लिखना है तो आधा को और आधा तो और वाह लिखेंगे। दूसरी बात, ये धातु में त्वा जुड़ा है, केवल आधा तो और वाह जुड़ा है, त्वा धातु में लगा हुआ कत्वा प्रत्यय होगा। तो इसको हम लिखेंगे। यदि आपको पूछ रहा है, यदि आपको यह पूछ रहा है गत्वा, यहां लिखेंगे गम धातु और कत्वा प्रत्यय, इतना साफ लिखेंगे। गम धातु और कत्वा प्रत्यय, तब आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। नहीं, विधिवत लिखिए कि गम धातु कत्वा प्रत्यय। चलित्वा है तो लिखेंगे चल धातु और कत्वा प्रत्यय। श्रुत्वा है तो लिखेंगे श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। श्रुत्वा है तो लिखेंगे श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे तब आपकी परीक्षा में 2 में 1 आधी नंबर मिलेगा, 2 में 2 देगा। हाँ, मतलब इतनी सफाई होनी चाहिए कि एग्जामिनर उसे पढ़ लें कि क्या आप लिखे हैं, सुंदर लिखा होना चाहिए। अब कल हम अगला प्रत्यय आपको लैप के बारे में बताएंगे। समाप्त।